ग्रामीण भारत, विशेषतः ग्रामीण भारत। हम कहते हैं विश्व में भारत का सम्मान है, विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। क्या मैं हूँ भारत में इसलिए विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है, या आप हो इसलिए सम्मान की दृष्टि से देखता है, या हम 10-10 फीट के हैं इसलिए सम्मान की दृष्टि से देखा विश्व ने भारत को, या हम एकदम बौने हैं इसलिए सम्मान की दृष्टि से देखा। प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना, प्रश्न पूछना होगा। विश्व में यदि अमेरिका के, जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भी आज भारतीय पुस्तकें पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में भारत के शिक्षा ऐसी रही जिसने बौद्धिक स्तर पर भारतवासियों को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। आज तो हम बहुत निचले स्तर पर आ चुके हैं और नीचे जा रहे हैं, हमने बहुत कुछ पाया नहीं है। तो भारत को भारत किसने बनाया? भारत की शिक्षा ने, क्योंकि शिक्षा ऐसी थी, शिक्षा का प्रकार ऐसा, एक से एक उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। अब आप बोलेंगे महल भी तो बने थे, सब कुछ ये भी बना था, वो भी बना था, वो भी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। एवरीथिंग whatever we can see or talk about that comes from the शिक्षा। भारत महान था, कारण क्या? शिक्षा। अंग्रेजी ने भारत को तोड़ दिया, गुलाम करके टुकड़े कर दिए, कारण क्या? मूल कारण क्या था? अंग्रेज शक्तिशाली थे, शिक्षा। भारत को यदि बदलना है, कारण क्या होगा? और यही एक चीज मूल है जिस पर हर तरफ से सरकारें बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो, जिस पर पेरेंट्स को, अभिभावकों को, समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि आज हम सारे भारतीय हैं, नहीं, अंग्रेज हमें शिक्षा ऐसी देके गए हैं, वह मानसिकता निकलने में तो अभी वर्षों लगने वाले। हमारी मानसिकता तो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं है। यह सत्य है, आज भी भारत में 99% हमारी मानसिकता बिल्कुल अंग्रेजी ही है। हम अंग्रेजों जैसे दिखते नहीं, बोलते नहीं, हमें अंग्रेजी यदि पढ़ना भी नहीं आता है। अंग्रेज अपनी शिक्षा से ऐसा कुछ करके गए हैं, हम लोगों की मानसिकता अंग्रेजी ही है। 99.50 भी हो सकता है। आप बोलोगे हमें बड़ा भाषण दे रहे हो, यहाँ पर आपकी मानसिकता नहीं है क्या अंग्रेजी? मेरी भी है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं भी तो आप ही लोगों में से हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ, फर्क केवल इतना है, मैं मानता हूँ मेरी शिक्षा ने मुझको ऐसी मानसिकता दी है, और यह आज भी किसी न किसी स्तर पर मेरे अंदर है। इसी कारण मैं बोलता हूँ, कहे किताबें बड़े प्यार से भारत तेरे बारे में, कहे किताबें बड़े प्यार से प्रजातंत्र के बारे में। मैं किताबों से पूछता हूँ, एक दिन एक किताब उधर को जा रही थी, एक किताब इधर को जा रही थी। मैंने बोला कहाँ को जा रहे हो, थोड़ा एक प्रश्न करना था। वो बोली अच्छा कर, फिर इतना टाइम नहीं है, जल्दी से पूछ। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, क्या आप झूठ भी बोलते हो? वो बोली जो आप पढ़ते हो और करते हो वही झूठ को सत्य और सत्य को झूठ बोलता है। मैंने प्रश्न कैसे किया, क्या झूठ बोलती बहुत किताबें प्रजातंत्र के बारे में, प्रजातंत्र में जनता स्वामी अधिकारी सेवक होते हैं। क्या झूठ बोलती बहुत किताबें प्रजातंत्र के बारे में, प्रजातंत्र में जनता मालिक कर्मचारी नौकर होते हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे शब्द नहीं है, ये किताबें कहती है। क्या कहती है किताबें? प्रजातंत्र में जनता स्वामी अधिकारी सेवक होते हैं, प्रजातंत्र में जनता मालिक कर्मचारी नौकर होते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि अधिकारी या कर्मचारी जनता के नौकर हैं, सेवक है, नहीं। आप लोग क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, यह आप पर है। लेकिन एक प्रश्न तो उठता है, कभी यदि आप प्रजातंत्र में किसी ऑफिस में कहीं भी गए, कितना ने बोला स्वामी द्वार पधारे हो, आने का कारण बतलाओ, किस पीड़ा से जूझ रहे हो, क्या कर सकता बतलाओ। कहीं गए हो, कर्मचारी ने आपको बोला है क्या, आए मालिक मेरे द्वारे, अहो भाग्य है अब हमारे, कैसे मालिक आए हो, क्या दुख पीड़ा लाए हो। बिरले ही ऐसे अधिकारी होते, कर्मचारी होते। विचलन है या नहीं है? किताबें जो बोलती है और यथार्थ में जो होता है, विचलन है या नहीं? क्या यह एक तथ्य है या नहीं? यही कारण है। विचलन केवल यहाँ नहीं है, विचलन हमारे पूरी की पूरी शिक्षा में, समाज में, घरों में विचलन है। कोई
अधिकारी बना है, कर्मचारी बना है, क्या वो वैसे ही बन गया? जीवन में 24 में से 21 घंटे उसने पढ़ाई में दिए, उसने खाना नहीं खाया, उसने निद्रा त्याग कर दिया, उसने बहुत ही अधिक मेहनत की, तब जाके वो हम वहां तक पहुंचा। लेकिन 18-18, 20-20, 22-22 जैसे ही कुर्सी तक पहुंचने के बाद, यह केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं है, किसी भी कुर्सी पे पहुंचने के बाद यदि जितनी मेहनत हमने कुर्सी तक पहुंचने के लिए की, उससे आधी मेहनत भी हम कुर्सी मिलने के बाद कर ले, क्या देश तो 2 साल में सुधर जाए, भारत तो 2 साल में विकसित हो जाए। अन्यथा जो हमारे कार्यकलापों की शैली है वही रहेगी, जो लक्ष्य हमारे 10 साल के हैं वो 30 साल कब बन गए पता ही नहीं लगेगा। साथियों, यह एपिसोड कंटिन्यू रहेंगे, बहुत सारी बातें आगे भी होंगी, देखते रहें द इंग्लिश ग्रामर। एक नहीं 100 सीखो। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।